क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को श्राप क्यों दिया था और वही श्राप आगे चलकर कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का कारण कैसे बना? प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे जिनका स्वभाव अत्यंत चंचल और अनुशासनहीन था। वह अपने बल और पद का घमंड करने लगा था और बार बार ऐसे कार्य करता था जो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध थे। श्री कृष्ण ने कई बार उसे प्रेम से समझाया, सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनकी बातों को हल्के में लेता रहा। जब बार बार समझाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तब धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण को कठोर निर्णय लेना पड़ा। कहा जाता है कि उसी कारण उस पुत्र को एक गंभीर रोग का दंड भोगना पड़ा। वर्षों तक पीड़ा सहने के बाद उसे अपने कर्मों का वास्तविक बोध हुआ। पश्चाताप से भरा वह एक महान ऋषि के पास पहुंचा और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे सूर्य देव की शरण में जाने का मार्ग बताया और कहा कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ तपस्या करे तो रोग से मुक्ति संभव है। तब वह चंद्रभागा नदी के पवित्र तट पर गया और 12 वर्षों तक कठोर तप करते हुए सूर्य देव की आराधना करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उसे रोग से मुक्त कर दिया। नवजीवन पाकर वह अत्यंत कृतज्ञ हुआ और कृतज्ञता और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप उसने सूर्य देव के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही मंदिर आगे चलकर कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां सूर्य को रथारूढ़ रूप में दर्शाया गया है और जिसकी पत्थरों पर आज भी सूर्य की महिमा अंकित है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, जबकि पश्चाताप और भक्ति जीवन को नई दिशा देते हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।